2 दिन का वक्त है, किसकी बनने जा रही है सरकार? क्या मोदी फिर से अपनी सरकार बना पाएंगे या फिर इंडिया गठबंधन कमाल कर पाएगा? सट्टा मार्केट किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं और एग्जिट पोल किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? किनकी सीटें कितनी आएगी? दोस्तों, हाल फिलहाल में जो चुनाव संपन्न हुए थे, लोकसभा के चुनाव 2024 के, तो इसके अंदर किसकी सीटें कितनी आ रही है, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। क्या किसी का घमंड टूटने वाला है? जो कहते थे कि हमारे अलावा यहां पे किसी की सरकार नहीं होगी, हम 400 पार जाने वाले हैं। तो सट्टा मार्केट के बारे में आप लोगों को बताएंगे कि किसकी तरफ से क्या इशारा है। क्या फिर से वही पीएम होने वाला है या फिर प्रधानमंत्री का चेहरा होगा तो कौन होगा? दोस्तों, आपने वोट दिए होंगे। एक तरफ लोकतंत्र बचाने की बात हो रही थी तो एक तरफ हमें कुछ अलग सिखाया जा रहा था। अब कौन लोकतंत्र को बचा रहा था? लोकतंत्र को खतरा किससे है? कहीं हमने देखा है किसी धर्म को टारगेट करके किसी को बताया जाता है कि आप इस धर्म से हमें बचना है, हमारी पार्टी को वोट दीजिए। वोटों की राजनीति को इंसानों को दूर कर दिया और धर्म की राजनीति में लाके खड़ा कर दिया। तो हम बात करेंगे आज बीजेपी और इंडिया गठबंधन की, यानी कि कांग्रेस, बीजेपी और जो भी अन्य दल है। एक तरफ बीजेपी अपने एनडीए के साथ में चुनाव लड़ रही है, अपनी क्षेत्रीय पार्टियों के साथ में मिलकर चुनाव लड़ रही है। वही दूसरी तरफ इस बार इंडिया गठबंधन एक मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए स्पेशल है, ट्रू इवेंट यानी सच्ची घटना। तो हम बात कर रहे हैं फलोदी सट्टा मार्केट की। सबसे बड़ा सट्टा बाजार है। 5 सट्टा मार्केट के बारे में आप लोगों को बताएंगे किसकी तरफ इशारा हो रहा है। तो फलोदी सट्टा बाजार क्या कहता है? एक तरफ बीजेपी जो एनडीए है, दूसरी तरफ इंडिया। तो फलोदी सट्टा बाजार के अनुमानित आंकड़ों में अगर हम बात करें तो 209 सीट पे बीजेपी यानी एनडीए अपनी जीत निश्चित कर रहा है। वही इंडिया गठबंधन की बात करें तो 246 सीटों पे वो जीत दर्ज कर रहा है। दूसरी तरफ हम बात करें पालनपुर सट्टा मार्केट की, वहां पे 216 सीटों पे बीजेपी को बहुमत दिया गया है और आगे इंडिया गठबंधन को 225 सीटों पे जीत दी गई है। करनाल सट्टा बाजार, करनाल के अंदर 235 बीजेपी को बताया गया है और 231 इंडिया गठबंधन को बताया गया है। कलकत्ता सट्टा मार्केट की अगर बात करें तो 218 एनडीए की है यानी बीजेपी की और 228 इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस के खाते की। मुंबई सट्टा मार्केट क्या कहता है? मुंबई सट्टा मार्केट कहता है 223 सीटें बीजेपी की और बाकी 230 सीटों के ऊपर इंडिया गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ रहा है, मजबूती से जीतेगा। अब बाकी देखना तो 4 जून को है कि किसकी तरफ कौन सी पार्टी की ज्यादा सीटें लेके आती है, किसकी सरकार बनती है। लेकिन हाल फिलहाल की जो आंकड़े वो आपके सामने हमने रखे हैं, उससे इशारा इस तरफ कुछ अलग हो रहा है कि जनता का मूड कुछ अलग है। जनता इंडिया गठबंधन की तरफ अग्रसर होती नजर आ रही। इंडिया गठबंधन के कुछ वादे हैं आप लोगों के लिए जनहित में जारी हुए थे, तो उनको देख के भी और 10 साल का जो रिकॉर्ड पीछे है, महंगाई, भूखमरी, उस हिसाब से लोगों का नजरिया चेंज हुआ था। इस बार ये सीटें इतने कम आने का मेन कारण क्या है? मेन मुख्य कारण किसानों का जो आंदोलन 1 साल तक चला था, दिल्ली की बॉर्डरों पे जो आंदोलन चला था, उसकी वजह से जो बीजेपी और मोदी जो है उनकी सीटों में गिरावट आई है और लोग तानाशाह से बचना चाहते हैं। अब खूब चैनल्स पे हमने देखा है तानाशाह बताया जाता है, तो तानाशाह की जो छवि होती है उससे बचना चाहता है। महंगाई किस कदर बढ़ रही है, आम जन डरा हुआ महसूस कर रहा है। हमारे भूखमरी में हमारे स्थान गिरते जा रहे हैं, अर्थव्यवस्था डगमगाई हुई है। तो चारों तरफ से देखते हैं, तो इसलिए इंडिया गठबंधन की ओर अग्रसर हो रहे हैं। एक तरफ बोला जा रहा है 400 पार, क्योंकि लोगों को गुमराह करने का तरीका है। क्योंकि लोग जो है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि न्यूज में देखते हैं कि 400 पार इस बार इनकी है, तो भाई इनको ही वोट दो, क्योंकि जीत के साथ जाना ज्यादा पसंद करते हैं।
लेकिन ये 400 पार का जो फंडा था वो ज्यादा दिन नहीं चला था, कुछ ही दिनों में 400 पार वाला फंडा तार तार होके बिखर गया, क्योंकि इनको जब मैदान में आए, जमीनी हकीकत का पता चला, तो उनको पता लगा कि यार हमारा यहां कुछ होने वाला नहीं है, हमारे कोई जीतने वाले नहीं है। यही हकीकत है। और आने वाले चुनाव में आप लोग देखना, गिनती जैसे स्टार्ट होती है, ये लोग एक एक करके गायब होती जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये अलग अलग यूट्यूब चैनल वाले और ये खूब सारे ऐसे बड़े बड़े लोग दावे कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने भी बोला है, मनमोहन सिंह जी ने भी बोला है, पूर्व प्रधानमंत्री ममता बनर्जी तो कहती है नरेंद्र मोदी कुछ ही दिनों में पूर्व प्रधानमंत्री होने वाले हैं। तो देखने वाली बात होगी 4 तारीख को क्या होता है। आंकड़े मैंने आपको बताए हैं, 5 सट्टा मार्केट के आंकड़े बताए हैं, इनके इर्द गिर्द ही हमेशा जो है करवट होती है, सीटें जीती जाती है, 1-2 सीट ऊपर नीचे फर्क होता है, लेकिन यही आसपास का माहौल होता है। तो ये देखने वाली बात है। बाकी और भी इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आएंगे, तब तक इस वीडियो में इतना ही। चैनल को कर लीजिए मेरे भाई सब्सक्राइब। अगर आप लोग भी लोकतंत्र बचाने के लिए आप लोग भी दौड़ रहे हो, आप लोग भी देश की भागीदारी, देश को बनाने के लिए दौड़ रहे हो, नई सरकार बनवाने के लिए दौड़ रहे हो, तानाशाह से बचने के लिए दौड़ रहे हो, तो मेरे भाई चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। धन्यवाद।